4500 रुपया लेकर के कुछ दूरी के बाद में पेट्रोल पंप पर तब तक उसका जीवन चला गया। क्या व्यवस्था है समझ में नहीं आ रहा है। इतना निरंकुश आदमी हो गया है, अगर सारा विकल्प बंद हो गया तभी भोजन खाया है। वहाँ की मैडम भी जो है सो काफ़ी प्रताड़ित की, जो उनके पदाधिकारी हैं। अब देखना शुरू कर चुके हैं द खबर अपडेट्स। अभी मैं मौजूद हूँ कोडरमा सदर में। आप ये देखें कि कल यानी शुक्रवार को सुरेंद्र पासवान 40 वर्षीय जो खरकोटा के निवासी थे, वो 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के वजह से सल्फास की गोली खा करके आत्महत्या कर लिए। आप ये देखें कि उनके शोकाकुल परिवार सदर अस्पताल के बगल में जहां पोस्टमार्टम होता है वहां पे मौजूद हैं और पूरे रोते बिलखते फरियाद कर रहे हैं। मैं बता दूं कि सुरेंद्र पासवान जो खरकोटा के निवासी थे वो डीसी ऑफिस समन्वयक विभाग में काम कर रहे थे। और पे देखिए कि इधर जो आप देख सकते हैं कि पीछे उनका शव को पोस्टमार्टम किया जा रहा है। यूँ कहा जा सकता है कि पूरे प्रशासन व्यवस्था इतनी मौन है कि अभी तक कोई देखने तक नहीं आया है। अभी समय जो है 2 बजने को है लगभग, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। मैं बता दूं कि कल जो है जब सल्फास की गोली खा लिया गया था, जिसके बाद सदर अस्पताल में इनको भर्ती करवाया गया और उसके बाद जो है एम्बुलेंस के माध्यम से इनको 1.5 घंटे के बाद यहाँ से रांची के लिए रेफ़र किया गया, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ दिए। कल जब ये जहर खा लिए थे तो यहाँ जो व्यवस्था था उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग उनको सुई दवाई दिया गया, लेकिन 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिलने के बाद उनका हालत और भी गंभीर होता चला गया। और 1 घंटे के बाद जब एम्बुलेंस को बुलाया गया तब रास्ते में ही पेट्रोल भरवाने के लिए उनसे 4500 रुपया लिया गया और जब तक पैसा नहीं दिया गया तब तक एम्बुलेंस को वहीं पेट्रोल पंप में रोका गया, जिसके बाद पेट्रोल पंप के सामने ही वो अपना दम तोड़ दिए। आप ये देख सकते हैं कि आखिर क्या व्यवस्था है। अगर मैं बता दूं कि अगर ज़िले के कोई अगर बड़े अधिकारी की इस तरीके से अगर घटना घटती तो मुझे लगता है कि पूरे आला कमान यहाँ उपस्थित हो जाती है। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी जो छोटे लेवल के थे, एक चौकीदार के तौर पे काम करते थे, उनका अचानक से निधन हो जाना, अचानक से मृत्यु हो जाना और वो भी आत्महत्या कर लेना कितनी बड़ी बात है। सवाल उठता है इस पे कि आखिर आवंटन सरकारी जो उनका पैसा था, सरकारी जो आवंटन हो जाने के बावजूद भी आखिर एक सिग्नेचर क्यों नहीं किया गया और 3 महीने का जो वेतन था आखिर क्यों नहीं दिया गया कि इतनी बड़ी कदम उठानी पड़ी। आत्महत्या सुसाइड कर लिया, क्यों कर लिया ऐसा? 3 महीना से वेतन मिल रही है। छोट बाला बचवा हल थी तो मन हरा वेतन सहने का हल थी मैडम बोले मैडम साइन कर दे। घर में बोलते थे कि मैडम साइन नहीं कर रही है, कभी बोल समय कुछ बोले थे क्या जाएंगे पदाधिकारी से मिलेंगे फिर गुहार लगाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं कुछ नहीं, हमरा कहा लिए बोल कहिल वाला बोले करे बोल ना। जाते समय कैसा था उनका मिजाज? ठीक ठाक थे वो? बातचीत करके गए थे? घर से बोल के गलती हाँ जा रहा है बिलाई आई कल साइन कर देते पैसा हो जीता। वो बोले थे क्या साइन कर देगी? हाँ बोले आई कल साइन कर देता है, हाँ। पैसा मिल जीता। अच्छा अच्छा ठीक है तो कालिए वाला बोले ना करो। अच्छा, घर में कुछ वैसा कीटनाशक या कुछ वैसा जहर वगैरह का पुड़िया वगैरह था क्या, कुछ वैसा रखा हुआ? तो लगता है कि बाजार से खरीदे थे, घर से जिससे कर्जा लिए थे मांग रहा था पैसा उसा ना। क्या मैटर था? मैटर वेतन को लेके था। जो वेतन नहीं मिलने पर सनिया मैडम को जाके पिताजी बोले कि हम मैडम वेतन कुछ दीजिए, देने का प्रयास कीजिए, घर में बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या मेहनत नहीं मिला था वेतन? 3 महीने 3 महीने नहीं मिला था? नहीं। कहाँ काम करते हैं? यहाँ कोडरमा डीसी ऑफिस। डीसी ऑफिस में काम करते हैं? हाँ। अच्छा, कौन ऑफिस में? सामान शाखा। डीसी ऑफिस है ना? डीसी ऑफिस में बहुत सारा ऑफिस है, कौन सा ऑफिस है? सामान्य शाखा है। सामान्य शाखा में 3 महीना वेतन नहीं मिला था? नहीं। तनख्वाह इन लोग का आ गया था शायद, वो सैलरी वाला के बेटे हैं
आप उनका बेटा हुए हैं? नहीं, हाँ हम बेटा है, छोटा बेटा। छोटा बेटा हुआ है। आप कितने भाई होते हैं? 2 भाई 1 बहन। शादी हो गया बड़े भाई को? हाँ हो गया। कितने मतलब आप यहाँ सुबह से डटे हुए हैं, हाँ। अभी तक कोई पदाधिकारी आए कि नहीं? हाँ, हम लोग कोई- 8 बजे से अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आया। सुनने में आया था कि थाना प्रभारी आए हैं। तो क्या कुछ बोले? थाना प्रभारी कुछ बोले? थाना प्रभारी बोले हमारा वो जहाँ काम करते हैं वहाँ ये मैटर करेगा, हम लोग का जो काम है वो हम लोग अपना खुद करेंगे। वही खाली पोस्टमार्टम के लिए आए और कोई नहीं आया। अच्छा, आपके पिताजी डीसी ऑफिस समन्वयक शाखा में काम करते थे, हाँ। अब आपके पिताजी रहे हैं, तो आपका क्या डिमांड है, क्या मांग करते हैं आप? मेरा मांग यही है कि मेरा माँ का पेंशन होना चाहिए, मेरा नौकरी होना चाहिए पिताजी के बदले, और अभी फ़िलहाल कम से कम 15 लाख रुपये का जुगाड़ होना चाहिए। मैडम ये तो काफ़ी दुख की बात है। कल घटना के बाद घंटों लोग एम्बुलेंस के लिए तबाह मने हुए और कोई व्यवस्था नहीं दी गई। उस समय अगर व्यवस्था मिलती है तो शायद इनका जान बच पाता। मने बढ़िया उससे उपचार नहीं हो सका मैडम, जबकि सदर में बोला गया कि किसी लैब में आप ले जाओ इसको बढ़िया से, मने गाड़ी नहीं मिली आप। ये काफ़ी निंदनीय बात है। और अभी तक में कल से परिजन यहाँ पड़े हुए हैं और अभी तक किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। उसके बावजूद 45 रुपया ले करके जब जिस आदमी को खाने का चूल्हा बंद हो गया, उससे 45 रुपया ले करके कुछ दूरी के बाद में पेट्रोल पंप पर तब तक उसका जीवन चला गया। क्या व्यवस्था है समझ में नहीं आ रहा है। इतना निरंकुश आदमी हो गया है, अगर सारा विकल्प बंद हो गया तभी भोजन खाया है। वहाँ की मैडम भी जो है सो काफ़ी प्रताड़ित की, जो उनके पदाधिकारी हैं। हम लोग का डिमांड है मैडम, आप आई हैं, पहले भी आपको फ़ोन किया गया था, 2 घंटा 3 घंटा हो गया फ़ोन किए हुए, आप बोली थी आने के लिए। इसको जी है बतौर जो है सो 10 लाख रुपया मुआवजा मिले, इसके आश्रित को नौकरी मिले और तत्काल अभी जो है दाह संस्कार के लिए व्यवस्था तुरंत किया जाए, और जो पदाधिकारी इसके लिए दोषी है उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये 4 डिमांड हम लोग का है। जो भी आपका है पॉइंट, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर हम लोग नहीं चाहते हैं कि रोड जाम हो और विधि व्यवस्था भंग हो, लेकिन हम लोग को यदि मजबूर किया जाएगा, जब एक आदमी का जान चला गया था, सुरेंद्र पासवान का जान गया, कल दूसरे पासवान का जाएगा, तीसरे यादव का जाएगा, यहाँ के प्रशासन का इस तरह का निरंकुशता कितना बर्दाश्त करेगा। कोडरमा की जनता तो इतनी सीधी सादी है जिसका नाजायज फायदा सब लोग उठा रहा है आज तक। आपकी बात सुन ली गई है, ठीक है। आपका गुस्सा जो है वो जायज़ है, ठीक है। बट डीसी मैडम ने ऑलरेडी डीसी मैडम को ही फ़ोन किए हम लोग, ऑलरेडी इसमें जांच बना लिए, टीम गठित कर लिए। जो भी जैसा भी है, जहाँ से भी लापरवाही हुई है उसमें देखा जाएगा कहाँ से क्या इश्यूज हुए हैं। तो वो पूरा ऐसा नहीं है कि हम लोग को नहीं पता है, हमारे संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में है। तो जैसा भी रहेगा हम लोग उसमें आगे के कदम उठाएंगे, ठीक है। बट अभी आप लोग उनके बारे में सोचिए, ठीक है। उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इंस्टेड ऑफ वहाँ पे कुछ इशू क्रिएट करने का उनका सपोर्ट करिए, है ना। सपोर्ट की वजह से सुबह से हम लोग हैं अभी तक खड़े हैं, सपोर्ट में नहीं रहते। अभी प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन है हम लोगों को, तो उसको भी हम लोग सुने कम से कम। यही है, सबसे बड़ा तो यही है, सबसे बड़ा तो डिमांड तो यही है ना कि जो भी दोषी था तो वही मैम ने गठित कर लिया है, तो जैसा भी रहेगा वो आगे टीम इनकी दाह संस्कार के